हेलो नमस्कार साथियों, पारा मेडिकल का नंबर 1 चैनल बायो वर्ल्ड आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम लोग जीएनएम नर्सिंग के सिलेबस को देखेंगे। फर्स्ट ईयर का सिलेबस, ये 3 ईयर का कोर्स होता है दोस्तों। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखेंगे। इसके अंतर्गत पहला है बायोसाइंस। बायोसाइंस में 2 पार्ट्स हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। एनाटॉमी होते हैं शरीर से रिलेटेड, हमारे बॉडी से रिलेटेड जो भी क्रियाएं होती है उनके बारे में इनका चैप्टर रहता है। जैसे हमारे बॉडी से रिलेटेड चैप्टर कौन कौन से होते हैं, बॉडी का निर्माण कैसे होता है, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, ह्यूमन एनाटॉमी, इंट्रोडक्शन ऑफ, इसका शरीर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडी। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथि, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, प्रजनन तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। मतलब कि हमारे बॉडी में जितने भी होती हैं, प्रजनन, उत्सर्जन, पाचन, ये सब हमारे बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों। तो एनाटॉमी मतलब होता है शरीर का क्रिया विज्ञान। और माइक्रोबायोलॉजी सेकेंड पार्ट है इसका, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मतलब होता है क्रिया विज्ञान, जिसमें हम लोग सूक्ष्मजीव के बारे में अध्ययन करते हैं, सूक्ष्मजीव विज्ञान। इसमें हो गया इन्फेक्शन, किस तरह से माइक्रोजीव जो होते हैं, छोटे छोटे विषाणु, जीवाणु जो भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सबसे जो हमारे बॉडी में डिजीज होते हैं वो किस तरह से फैलते हैं, फिर उसके बचने का क्या तरीका है, इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा हम लोग किस तरह से करते हैं, फिर उसके कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह से हम लोग कंट्रोल करेंगे, किस यंत्र से हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ये हो गया बायोसाइंस फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग का सेकेंड पार्ट आता है दोस्तों, बिहेवियर ऑफ साइंस। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी होता है मनोविज्ञान और सोशियोलॉजी होता है सामाजिक विज्ञान। साइकोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं हमारे, जैसे कि हमारे सोचने समझने की क्षमता है, समाज के प्रति हमारा क्या उद्देश्य रहना चाहिए, हम अपने मन को मनोवैज्ञानिक रूप से किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं कि बॉडी हमारा जो है। नर्स का सिलेबस क्या है, हेल्थ से रिलेटेड है। हम लोग हेल्थ पे काम करते हैं, सबको जो भी सिक पीपल होते हैं उसको हम लोग सेवा दे करके उसका केयर करते हैं, क्योर करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद फिर वो उसको अच्छे रूप से हम लोग स्वस्थ करते हैं, फिजिकल रूप से भी स्वस्थ और साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रूप से भी उसको स्वस्थ करते हैं। तो मनोविज्ञान में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसका चैप्टर भी हम कुछ बता देते हैं, जैसे इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं इसका डिफिनीशन, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, इम्पोर्टेंस क्या है साइकोलॉजी का, फिर बिहेवियरल प्रोसेस एडजस्टमेंट, किस तरह से एडजस्ट हम लोग अपने किस तरह से उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि हम मनोवैज्ञानिक रूप से किस तरह स्वस्थ रह सकते हैं। नेचर ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मेजर ऑफ ओवरकम फ्रस्ट्रेशन, मतलब कि फ्रस्ट्रेशन से किस तरह से बाहर आ सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसका इम्पोर्टेंस, इमोशंस इन हेल्थ एंड डिजीज, इमोशनल सिचुएशन, कंट्रोल ऑफ इमोशन, जो भी हमारी मनोवैज्ञानिक क्रियाएं होती हैं, इमोशनल हेल्थ, ये सब से रिलेटेड उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हम लोग समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र। इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, इसके इंडिविजुअल पार्ट को पढ़ते हैं। जैसे समाज में फैमिली से रिलेटेड, फैमिली के अंतर्गत जो भी हेल्थ प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं। सोसाइटी से रिलेटेड, कम्युनिटी से रिलेटेड, ये सब चीज़ हम लोग साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। अब है नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन में दोस्तों हम लोग मेंटल ऑफ नर्सिंग, मतलब नर्स क्या होती है, नर्स के क्या काम होते हैं, हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल कितने प्रकार के होते हैं। तो हॉस्पिटल, ये सब का हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। अभी हम थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे बता देते हैं सिर्फ कि हाँ हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है, हम लोग जो जीएनएम करते हैं उसमें क्या पढ़ा जाता है। सबके मन में जिज्ञासा होती है जानने की कि कौन सा चीज़ हम लोग को जीएनएम में पढ़ा जाता है। तो ये भी साइंस से रिलेटेड ही सब सब्जेक्ट होते हैं।
नर्सिंग का एक से अलग से चैप्टर होता है नर्सिंग फाउंडेशन का, उसमें हम लोग सारा चीज़ नर्स के बारे में जानती हैं। नर्स किस तरह से केयर करती है हॉस्पिटल में, क्या क्या उसका क्वालिटी है, किस तरह से वो अपना ट्रीटमेंट करेगी, ये सब हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ेंगे। नर्स किसी भी हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो उसका एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर हम अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो उसका प्रोसेस जानते हैं। ये सब चीज़ नर्सिंग फाउंडेशन में हम लोग पढ़ते हैं। फिर फर्स्ट एड होता है दोस्तों कि जब भी हमारे साथ कोई भी प्रकार का कुछ हो जाता है, घटना हो जाता है, तो हम लोग जो घर पे उसका प्राथमिक उपचार करते हैं, या तो फिर अपने विलेज के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाते हैं। जो भी विलेज में छोटा छोटा होता है सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें फ़र्स्ट एड किया जाता है। मतलब कि अगर किसी को जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड वहाँ पे थोड़ा बहुत उपचार कर दिया जाता है। उसके बाद फिर अगर ज़्यादा कुछ उसको प्रॉब्लम रहता है तो फिर शहर के जहाँ ज़्यादा फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल हैं उसमें उसको रेफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो फर्स्ट एड होते हैं वो हम लोग घर में भी उसका किट रखते हैं। जैसे इसमें डेटॉल रहता है और थोड़ा बहुत पट्टी वगैरह, उसमें हैंडी प्लास्टर और रुई कॉटन, ये सब हम लोग रखते हैं कि अगर कट गया है ज़्यादा भी तो उसमें हम लोग डिटॉल लगा के थोड़ा बहुत उपचार करके फिर उसको हम लोग अस्पताल में ले जाते हैं। उसको हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं, प्राथमिक उपचार को। नर्सिंग फाउंडेशन प्रैक्टिकल, फिर इसमें हम लोग प्रैक्टिकल भी करते हैं, जो भी नर्सिंग से रिलेटेड पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो इस तरह से बायो साइंस, बिहेवियर ऑफ साइंस, नर्सिंग फाउंडेशन और भी हमारे सिलेबस हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है दोस्तों कि समुदाय में हम लोग किस तरह से सेवा करते हैं। नर्स लोग किस तरह से कम्युनिटी में, जैसे कि नर्स लोग कम्युनिटी में घर में भी जाके फैमिली लोग को एक मतलब कि उसको सलाह देती है उपचार हेल्थ से रिलेटेड, या तो फिर घर में सब लोग जाके ये पता करती है कि उस विलेज में कौन सा डिजीज फैल रहा है, कम्युनिटी में इलाज करना, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट इन्वायरमेंटल हाइजीन, मतलब कि पर्यावरण में स्वच्छ किस तरह से रहे कि हम लोग को कोई बीमारी ना हो, उसके बारे में उन लोग अध्ययन करते हैं। हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी शिक्षा होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और कितने भी हेल्थ वर्कर होते हैं वो और फैमिली, पेशेंट, ये सब के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन रहे, ताकि पेशेंट को कि नर्स लोग से कुछ पूछने में, डॉक्टर से पूछने में कुछ हिचकिचाना नहीं चाहिए। उसको जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से बताना चाहिए ताकि उसका अच्छे से इलाज हो सके। तो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। हेल्थ एजुकेशन मतलब हमारे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग हेल्थ उससे के किस तरह से मेडिसिन खाना है और हम लोग क्या उपाय करें जिससे कि इस डिजीज़ से बच सके, उससे संबंधित एजुकेशन देती है नर्स लोग। और कम्युनिकेशन मतलब कि सब जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसका अच्छे से हम उससे एडवाइज ले सकते हैं नर्स से, डॉक्टर से। न्यूट्रिशन होता है कि हम लोग किस तरह से भोजन करें कि हमारा बैलेंस डाइट फूड किस तरह से ले कि हम लोग हेल्दी रह सकें। तो इस तरह से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम लोग कम्युनिटी में हेल्थ की जो सेवा करते हैं वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया। इन्वायरमेंटल हाइजीन, पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, हेल्थ के बारे में एजुकेशन देना, कम्युनिकेशन अच्छा रखना। न्यूट्रिशन मतलब हो गया डाइट। अब हम लोग एक इंग्लिश का भी चैप्टर होता है और कंप्यूटर एजुकेशन भी दिया जाता है फर्स्ट ईयर में। मतलब कि आजकल के जो जितने भी हॉस्पिटल है सब में कंप्यूटर से रसीद कटता है, ये सब तो वो सब भी सीखना हम लोग को रहता है। तो इसलिए कंप्यूटर एजुकेशन इंग्लिश भी रखा गया फर्स्ट ईयर। तो ये सब सारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस थे दोस्तों, ठीक है। आपको कैसी लगी इसका सिलेबस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।